motion and time. So students, first we should know about the motion. What is motion? We can say here, when an object moves, we say that it is in motion. कि हम कह सकते हैं बच्चों कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो वस्तु होती है या कोई व्हीकल आपके पास दिखाई दे रहे हैं, आपको गाड़ियाँ दिखाई दे रही है यहाँ पर, ओके, या फिर आप देख रहे हो दो चाइल्ड्स हैं जो आपके स्विंग के ऊपर झूला झूल रहे हैं, तो यदि हम कहें कि जो कार है ये जब मूव कर रही है तो हम कह सकते हैं कि दैट कार इज इन मोशन. आप देख रहे हैं कि जो बच्चा झूल रहा है झूलों पर, तो ये बच्चा जो झूला झूलेगा तो हम कह सकते हैं कि दैट स्विंग इज इन मोशन. ओके स्टूडेंट्स, तो यदि ऑब्जेक्ट आपका मूव नहीं करता है, जैसे कार आपकी रुकी हुई है, तो हम बोलेंगे उसको कि दैट इज इन स्टेशनरी कंडीशन. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेशनरी एंड मूविंग कंडीशन. तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि विच ऑब्जेक्ट इज इन मूविंग कंडीशन and which is in stationary condition. Okay students, the next we will discuss about the types of motion. First motion, that is linear motion. You already studied about these motion in last class. Okay, we recall some these topics, okay, from our early studied class. Okay, first is linear motion. सेकेंड वन इज सर्कुलर मोशन. जैसे जैसे आपके पास ये टाइप्स आ रहे हैं, आपके दिमाग में वापस से आप रिकॉल कर रहे होंगे बेटा बच्चों कि किस तरह से आपने ये मोशन पढ़े थे. नहीं आपके रिकॉल हो रहे हैं तो हम फिर से इनको रिकॉल करने की कोशिश करेंगे. नंबर थर्ड वन इज ऑसिलेटरी मोशन. नंबर फोर दैट इज पीरियोडिक मोशन. एंड नंबर फिफ्थ दैट इज द random motion. Okay, so these are the motions of, okay, types of motions which you studied in last class, class 6. First is linear motion, second one is circular motion, third one is oscillatory motion, and fourth is periodic motion, and last one is random motion. Okay students, तो आप लोगों को याद आया होगा थोड़ा कि लीनियर मोशन को हमने रेक्टिलिनियर मोशन ही पढ़ा था कि जब कोई ऑब्जेक्ट आपके एक स्ट्रेट पाथ पर मूव करता है तो हम कह सकते हैं कि दैट ऑब्जेक्ट इज इन लीनियर मोशन. ओके, उसका रास्ता हमेशा सीधा होता है. फॉर एग्जांपल जैसे मान लो सड़क पर कोई व्हीकल्स चल रहे हैं, गाड़ियां चल रही है सड़क पर, कार चल रही है, तो उस मोशन को हम बोलेंगे लीनियर मोशन. क्योंकि ऐसा नहीं कि सड़क हमेशा जहाँ से चली वहीं पर आ गई, हमेशा सड़क एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पर आपको लेकर जाती है. ओके बच्चों, सेकेंड वन इज सर्कुलर मोशन. तो सर्कुलर मोशन के अंदर आप देखते हो कि यदि कोई ऑब्जेक्ट आपके पास किसी एक पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस रखते हुए एक ही पाथ पर एक सर्कल बनाते हुए घूमता है और बार बार अपनी पोजीशन को रिपीट करता है, तो हम उस तरह के मोशन को बोलते हैं सर्कुलर मोशन. जैसा आप देखते हैं, ठीक है, आपने एक धागा रस्सी से बांधा, वो धागा देखते हो आप, उस रस्सी से बांधा हुआ धागा यदि हम उसको गोल गोल घुमाएं तो चारों तरफ गोल गोल घूमता रहता है. ओके, या फिर आपने मैरीगोल्ड देखा है, या फिर आप लोग देखते हैं कि हमारी अर्थ है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है. तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर मोशन. नंबर नेक्स्ट वन इज ऑसिलेटरी मोशन. तो स्टूडेंट्स आप लोग देखते हो कि ऑसिलेशंस जो आपके पास हैं, इसमें आपके पास आपने शब्द पढ़ा होगा एक ऑसिलेशन, कि जब कोई ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन करता है तो उस तरह का मोशन कहलाता है आपके ऑसिलेटरी मोशन. तो यहाँ पर ऑसिलेशंस कंप्लीट होते हैं, टाइम पीरियड फिक्स होता है उसका. ओके, तो आप देखते हैं यहाँ पर कि जैसे एक पेंडुलम है, घड़ी का पेंडुलम होता है, वो लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट करता है, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि एक ऑसिलेशंस बनते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन. ओके, नेक्स्ट वन इज पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक मोशन में आपके पास सेम चीज़ है कि जब कोई ऑब्जेक्ट आपके फिक्स टाइम पीरियड के बाद में अपने पोजिशंस को रिपीट करता है, जैसे आपके पास हमने बात की कि नेक्स्ट वन इज रैंडम मोशन. तो रैंडम मोशन जैसा आप लोगों ने देखा बच्चों, इसमें इन जो अपने ऊपर जो मोशंस पढ़े हैं, टाइप्स पढ़े हैं मोशंस के, ओके, तो वहाँ पर क्या होता है कि कोई भी एक रूल इस रैंडम मोशन के अंदर फॉलो नहीं किया जाता है. नेक्स्ट हम देखें और नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज द मोशन इन विच ऑब्जेक्ट्स मूव along a straight line is called linear motion. There is a definition. You can note down these definitions in your notebooks, okay, for future
तो आपके पास पहला आपके पास फर्स्ट है लीनियर मोशन की डेफिनेशन है बच्चों कि द मोशन इन विच ऑब्जेक्ट्स मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, किस लाइन के अंदर घूमता है वो, स्ट्रेट लाइन के अंदर। यहाँ पर आपके पास क्लियर है, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको बच्चों, स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा में घूमता है, तो इस तरह का मोशन कहलाता है आपके लीनियर मोशन। नंबर सेकंड सर्कुलर मोशन है व्हेन ऑब्जेक्ट्स कीप मूविंग अलोंग ए सर्कल, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल बनाते हुए घूमता है यहाँ पर, ओके, तो इस तरह का मोशन कहलाता है आपके सर्कुलर मोशन। नंबर थर्ड वन दैट इज बैक एंड फोर्थ मोशन, जो हमने बात की थी ऑसिलेटरी मोशन, टू एंड फोर भी बोलते हैं इसको, टू मतलब आगे, फोर मतलब पीछे। हम बात करें कि बैक पीछे और फोर आगे, मोशन विच कीप्स रिपीटिंग, बार बार रिपीट करता है इसको, ओके, तो ध्यान रखना आपको बच्चों, इसमें बैक एंड फोर्थ मोशन करता है, ओके, आगे और पीछे वाला, तो ये मोशन कहलाता है नंबर थर्ड, ये कहलाता है आपका ऑसिलेटरी मोशन। ओके बच्चों, तो इसको नोट डाउन कर लो आप डेफिनेशन को। नेक्स्ट वन that is periodic motion and random motion. You can also note down these definitions. When an object that moves take the same amount of time, कि आपके same amount लेता है time की to complete one cycle of motion and keeps repeating it over and over, we call it periodic motion, कि वो आपके पास बार बार उसको repeat करता रहता है, same amount लेता है time की, okay, तो वो कहलाता है आपके पास periodic motion. Okay students, so that is periodic motion. Next one is random motion. Random motion में देख रहे हैं आप कि where there is motion that follows none of these rules, कि कोई भी इनमें से एक रूल फॉलो नहीं किया जाता, जो हमने 5 पढ़े, ऊपर 4 पढ़े, ओके, लीनियर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन एंड सर्कुलर मोशन, कि इनके अलावा जब कोई मोशन होता है तो हम उसको बोल देते हैं दैट इज द रैंडम मोशन। ओके, तो हियर इज दिस 5 टाइप्स ऑफ मोशन वी स्टडीड इन दिस स्लाइड्स। ओके, नेक्स्ट वन इज, here is some pictures you can see here, the picture of these motions types. Okay, first one, some different other motions also you can see here. Number 1, that is you can see vibratory motion when objects vibrate. Okay, here you can see here कि जैसे मान लीजिए आपने एक रबर बैंड है, उसको स्ट्रेच किया एंड उसको थोड़ा सा पुल किया और छोड़ दिया, तो आप देखते हैं रबर बैंड अप एंड डाउन मूव करता है, तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। नंबर सेकंड, दैट इज लीनियर मोशन। यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर ऑब्जेक्ट्स मूव इन ए लीनियर पाथ। ओके, नंबर थर्ड यू कैन सी हियर, नंबर थर्ड वन इज कर्वीलीनियर मोशन। इसमें आपके पास क्या होता है कि जो आपके पास स्ट्रेट तो जा रहा है ऑब्जेक्ट, बट इट्स फॉर्म ए कर्व, एक कर्व बना रहा है, तो वी कैन से इट इज ए कर्वीलीनियर मोशन। ओके, next one is oscillatory motion. You can see here students, a pendulum moves a o b b o a in that manner. Okay, तो आपके a से o जाता है, o से b जाता है, देन b से वापस o और o से a, तो इस मैनर के अंदर जब आपका ऑब्जेक्ट मूव करता है तो हम कहते हैं दैट इज ए ऑसिलेटरी मोशन। तो इन दिस मोशन ऑब्जेक्ट्स फॉर्म ऑसिलेशंस, ऑसिलेशंस क्रिएट करता है, वो ऑसिलेशंस करता है। ओके, जो हमने पढ़े थे आपके पास लास्ट क्लास में, आपको याद होगा, या हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इनके बारे में। अभी ये नेक्स्ट स्लाइड जो है उनमें पढ़ेंगे हम कि व्हाट इज ऑसिलेशंस, ओके, एंड व्हाट इज टाइम पीरियड। नेक्स्ट वन इज सर्कुलर मोशन। यू कैन सी हियर ए सैटेलाइट्स मूव अराउंड द सन, सॉरी अर्थ। ओके, तो यू कैन सी हियर कि अर्थ के चारों तरफ आपके पास एक सैटेलाइट मूव कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कि जो मोशन आपके पास आप देख रहे हैं सर्कल बना रहा है, तो इस तरह का मोशन कहलाता है आपके सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट वन इज रोटेटरी मोशन। इन दिस मोशन यू कैन सी द फैन इज फॉर्म ए रोटेशंस, इज रोटेट, ओके, लाइक सर्कल फॉर्म बट इज रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस। द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर and rotatory motion, कि when objects move on its own axis, then we can say it is a rotatory motion. When objects move in a fixed path, okay, to form a circle, then we can say it is a circular motion. Next, in this chapter we will study some topics according to this slide. Okay, number 1, slow and fast
Number 2, measuring of speed. Number 3, speed. Number 4, measuring instruments. Number 5, measurement of time. Number 6, distance time graph. And number 7, unit of speed and time. So students, in this class, in this chapter, we will cover these topics. You can see here on your screen. Slow and fast. Okay, how can you determine that object is slow and fast? So you can determine easily when objects cover more distance in less time. Okay, then we can say it is a faster. If we compare that object in other objects with other objects, okay, if any other objects in same time distance covered in less amount, then we can say it is slow. तो स्टूडेंट्स, यदि ऑब्जेक्ट्स आपके पास सेम टाइम के अंदर एक ऑब्जेक्ट आपका ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है और दूसरा ऑब्जेक्ट आपका कम डिस्टेंस कवर करता है, तो हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है वो फास्ट है और जो कम डिस्टेंस कवर करता है वो स्लो है. नेक्स्ट है आपके पास, आप बात करते हैं स्पीड के बारे में. स्पीड हम बात करेंगे कि कितना आपके पास जो ऑब्जेक्ट है कितने पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करता है. तो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. Next, measuring speed. How can we measure this speed? Okay, we will learn in this chapter. Now, measuring instrument. With the help of some instrument, we can measure the speed. Now, measurement of time. How can we measure the times? Okay, you already know how we measure the time with the help of a watch. Okay. Next, distance time graph. Distance time graph के बारे में पढ़ेंगे हम कि किस तरह से आपके पास डिस्टेंस और टाइम को यदि हम वैल्यूज की फॉर्म मिले तो इनके बीच में यदि ग्राफ प्लॉट करते हैं तो किस तरह से वो ग्राफ आपके प्लॉट होंगे. नेक्स्ट आपके पास है स्पीड और टाइम्स की जो यूनिट्स हैं उनके बारे में बच्चों इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे. तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर करेंगे इस चैप्टर के अंदर. ओके, नंबर 1. ओके, नंबर 2 स्पीड है, मेजर कैसे करते हैं स्पीड को, इसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मेजरिंग टाइम, डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज thank you. Okay, in this session you learn about the distance and time and the objects in different mode of motion. Okay, you can identify the types of motion with the help of these topics or this class. So for today's class, thank you students.